और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड के साहिबगंज की एसआई रूपा तिर्की की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के घाघरा में आदिवासी जन परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। आदिवासी जन परिषद ने इस मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर कई सवाल उठाए हैं। परिषद ने कहा है कि अगर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला है। सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। आदिवासियों का शोषण दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि साहिबगंज की जो महिला थाना प्रभारी है उसकी हत्या की गई है और इसको प्रेम प्रसंग का मामला दिया जा रहा है। हम आदिवासियों का मांग है कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं हम लोग, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसलिए कि ये अलग राज्य का निर्माण गुरुजी ने किया था। उन्होंने चाहता था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी की नीति सिद्धांत पर आधारित स्टेट हो, लेकिन उनके पुत्र हेमंत बाबू पूरे मिट्टी में मिला दिया। इसलिए आज सांकेतिक के रूप में हम घाघरा में कर रहे हैं और घाघरा में पूरे जनाक्रोश है। जनता यदि उतर गई तो पूरे राज्य में जलजला हो जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग हो। नहीं मानेंगे तो पूरे झारखंड में हम लोग जल जलाने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन मुख्यमंत्री को कर रहे हैं। कि महिला होके एक महिला के साथ इतना बड़ी अत्याचार हो रही है और अभी तक हेमंत सोरेन चुप क्यों है? अभी इसी जगह कोई बड़े आदमी का किसी का कुछ होता तो उसका बयान तुरंत आ जाता है मीडिया में, ट्वीट में लिख के दे देते हैं। अभी भी मैंने इतना दिन 14-15 दिन हो गया है, अभी तक हेमंत सोरेन चुपचाप है। क्यों है? हम लोग को जवाब चाहिए और हम लोग को ये रूपा तिर्की का न्याय चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से बोलो, रोड में जांच करो, जांच करो, जांच करो। आदिवासी एकता जिंदगी के मामले। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पूरे राज्य भर में अगर आप देखें रूपा तिर्की के इस घटनाक्रम को लेकर जो जिस तरह से उनका शव बरामद हुआ, उसके बाद से जो पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है और जिस ओर पुलिस इशारा कर रही है, उससे उलट अगर आवाज उठ रही है, मांग उठ रही है, तो सरकार को जिस तरह से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो रांची की बात करें, राज्य के दूसरे जिलों में बात करें, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है, तो अब जो है सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच की बात हो रही है। एक दूसरी बात, इस बात को भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे प्रकरण में अब तक किसी तरह का कोई बयान नहीं आना, ये भी आदिवासी समाज के लिए कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है और लगातार सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज, मूलवासी समाज इस रूपा तिर्की मामले में वो चाहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो। निष्पक्ष जांच के जरिए ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, उससे समाज कहीं से भी संतुष्ट नहीं है, परिवार संतुष्ट नहीं है। इसलिए समय के साथ अब इस पर राजनीति, न सिर्फ अगर हम विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, बल्कि जो आदिवासी संगठन है, अगर वो लगातार सड़क पर उतरकर इसकी मांग कर रहे हैं तो सरकार को अब इस पर सोचना होगा। अन्यथा बड़े आंदोलन की ओर अब झारखंड के अंदर ये मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, रूपा तिर्की मामले लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की चिंता बढ़ा रही है कि सरकार आखिर चुप क्यों है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। और वहीं चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। कुंदा के अमौना सिकिद जंगल से 15 किलो का शक्तिशाली केन बम पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया। दरअसल कुंदा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली जिला पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम ने इस केन बम को जब्त किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने जंगली सड़क के नीचे प्लांट कर ये केन बम रखा था। नक्सली अपने मिशन में सफल हो पाते उससे पहले पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने बरामद बम को डिफ्यूज कर दिया है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 200 छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाने की पुलिस ने 4 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची अफरा तफरी के बीच सांसों के सौदागर की इस करतूत से कई लोगों की जान भी जाने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अब इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड के नाम के खुलासे का इंतजार है। सिलेंडर हमारे यहाँ से गायब हो रहा था, जिसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ना। क्या संख्या था सर आपके सिलेंडर का? एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग तो आगाह कर दिए कि फर्दर कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा कुछ ना हो जाए, इसलिए आगाह करना तो बहुत ज़रूरी है ना। और पुलिस अपने हिसाब से उसका। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला करीब 200 सिलेंडर की चोरी का है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को डिटेन किया है। हालांकि शुरुआती पूछताछ के बाद एक को गिरफ्तार कर 3 को छोड़ दिया गया। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और हमारे साथ फोन लाइन पर सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 200 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी, वो भी इस आपदा की घड़ी में, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा कब तक संभव है? जी सोनाली, मैं आपको बता दूं, अभी इस मामले की छानबीन जारी है। कल पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया है। वो एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सौरभ, अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ सफाई दी गई है इसको लेकर? अस्पताल प्रबंधन कुछ भी अभी कहने को तैयार नहीं है। उन्होंने बस यही कहा कि हमने पुलिस को जानकारी दे दी है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिल्कुल सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, इस आपदा की घड़ी में भी कालाबाजारी रुक नहीं रही है और किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी होती है और अस्पताल प्रबंधन कुछ भी सफाई देने से मना करता है। धनबाद में एसबीआई बैंक की झरिया बाजार शाखा के एक खाते से फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। यहां रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी चुन्नू सिंह के बैंक अकाउंट से 12,80,000 रुपए की फर्जी निकासी की गई। इस फर्जी निकासी की जानकारी मिलने पर खाताधारी ने अपनी बेटी के साथ पहुंचकर बैंक में काफी हंगामा किया। उन्होंने बैंक अधिकारी पर ही फर्जीवाड़ा कर पैसे को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। दरअसल उनके रिटायरमेंट के पैसे पर 2,80,000 का लोन निकाल लिया गया। वहीं कुछ दिन के बाद 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट को भी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं बैंक मैनेजर ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए जांच का भरोसा दिया है। हालांकि कई सवालों का वे जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में पूरे मामले में बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध देखी जा रही है, जिसकी जांच की मांग पीड़ित की ओर से लगातार की जा रही है। कौन सा फॉर्म है, जैसे कि रिटायरमेंट हुए, कुछ पैसा इन्होंने 10 लाख अपना फ्यूचर के लिए फिक्स कर दिया। एफडी था, सीनियर सिटीजन एफडी। उस एफडी को ये लोग क्या काम किए, तो तोड़ के फिर दूसरा एफडी किया और दूसरा एफडी करके फिर सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। कितना पैसा था? कितना पैसा था? 10 लाख। 10 लाख किसके नाम पर ट्रांसफर हुआ? तो आपको इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, अभी हम लोग को पता चल। इससे क्या संबंध, उससे बैंक मतलब नहीं, बैंक पेपर पे चल रहा है। इनका लोन डॉक्यूमेंट है और ये ट्रांसफर के लिए चेक दिए हैं, चेक जो है ट्रांसफर हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। इनका किससे क्या रिलेशन है उनका मतलब है, बैंक को कोई लेना देना नहीं। शमशेर सर, आपका स्टाफ था क्या? कंट्रेक्चुअल स्टाफ था, उसका ट्रांसफर हो गया वहाँ बिहार बिल्डिंग में। अभी तो काम कर रहा हो बिहार बिल्डिंग में? पता नहीं, अभी मालूम नहीं उसके बाद। वहीं गोड्डा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की गोली मार दी। गोड्डा के पथरा स्थित मालटोला में मामूली विवाद में बेटे ने अपनी पिता पर ही
गोली चला दी। बताया जा रहा है कि खाना खाने की जगह पर बैठने को लेकर नोकझोंक हुई। पहले पिता ने एक बांस की छड़ी उठाई, इतने में बेटे ने कट्टा निकाला और गोली चला दी। गोली घायल उत्तम कुमार के बाएं कंधे पर लगी है, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और रांची सदर अस्पताल के कमरे में लाइफ सेविंग मशीन को बंद रखने के मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद 25 HFNC मशीनों को आनन फानन में मंगलवार शाम MGM जमशेदपुर के लिए रवाना कर दिया गया। न्यूज 18 पर हम आपको शिफ्टिंग की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि खबर चलने के बाद किस तरह स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और आनन फानन में मशीनों को रांची से अस्पताल से हटाकर MGM भेजा गया। प्रभारी सिविल सर्जन विनोद कुमार से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ मशीनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया था और मंगलवार को कुछ मशीनों को MGM भेजा गया। तो देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में 25 HFNC मशीन जमशेदपुर भेजी गई, जिसकी कल शिफ्टिंग हुई, और दूसरा न्यूज 18 पर हमने कल खबर दिखाई थी बेहद प्रमुखता से, और उसके बाद खबर का असर हुआ। झारखंड में 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस लगभग आधे हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद यहां 8 मई को संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या 61,195 हो गई थी। इसके बाद इसमें लगातार कमी आने लगी। 10 दिनों बाद अब यह संख्या घटकर 31,528 तक पहुंच गई है। राज्य में लगातार नए संक्रमितों की संख्या में कमी आने और इससे अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव केस की संख्या में भी कमी आई है। इसकी वजह से राज्य में जहां रिकवरी रेट बढ़कर 89% हो गया है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। कल झारखंड में 2,925 संक्रमित पाए गए। राज्य में 2 दिनों से नए केस में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह भी है कि राज्य में 24 घंटे के भीतर 4,859 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 62 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। रांची की बात करें तो यहां 289 नए मरीज मिले, जबकि 330 मरीज स्वस्थ हुए, जो कि एक राहत भरी खबर है। यहां 20 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। देवघर में अब कोरोना संक्रमित नए मरीजों में कमी देखी जा रही है। इसी के साथ देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को देवघर जिले में कोरोना के 37 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं 92 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। देवघर जिले में कुल 1,182 एक्टिव मरीज रह गए हैं, जिनकी स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जहां कोरोना महामारी के दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं अब देवघर से अच्छी खबर आने की शुरुआत हो गई है। देवघर में बीते दिन मात्र 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं 92 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर की ओर वापसी किए हैं। अब देवघर में कुल 1182 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जिस पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, मास्क का ज़रूर उपयोग करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कड़ाई भी देखी जा रही है देवघर में। उसी की वजह से ये कोरोना संक्रमित मरीज़ों में कमी आ रही है और कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में देवघर वासी कामयाब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर अब कोरोना फ्री होने के तौर पर है। धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं जहां से कोरोना फ्री देवघर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज मात्र 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, इससे ये लगता है कि देवघर अब कोरोना फ्री होने जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के